नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। उत्तराखंड ज्ञानदीप आप सभी का स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास जो हमारी होगी, लास्ट में हमने पढ़ा था रुद्रचंद के बारे में हमने काफ़ी गहन अध्ययन किया था। आज हमने पढ़ना है रुद्रचंद के बाद 46वां राजा। रुद्रचंद 45वें क्रम का राजा था। आज हमने 46वें क्रम का राजा पढ़ना है। 46वें क्रम का जो राजा था वह लक्ष्मीचंद था। कौन था? लक्ष्मीचंद। ठीक है दोस्तों, चंद राजवंश की जो हमारी ये सीरीज चल रही है उसमें 45 राजा तक हमने एक एक राजा करके उनके क्षेत्र मैप वाइज हमने पढ़ा है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब ये पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा याद हो रहा होगा और बहुत अच्छा मतलब आपके माइंड में चीज़ें बैठ रही होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके माइंड में चीज़ें नहीं बैठ रही होंगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा आप कर रहे होंगे, बहुत अच्छा आप आगे भी करोगे, आगे स्कोर भी आपका एग्जाम में बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, और आपकी मेहनत तो वैसे ही लाजवाब रहती है, आप बहुत अच्छा करते हो। ठीक है, जो एक तैयारी करने वाले को करना चाहिए उस हिसाब से आप लोग करते हो, वह थोड़ा खुशी की बात होती है। आपके जो कमेंट आते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं और लगता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि, और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो भी आप कमेंट करके बताइए। मैं कभी लाइव आके सारे क्वेश्चन लेके आपके मौजूद रहूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज नेक्स्ट राजा। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट राजा आज हमारा है अगले राजा के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला राजा हमारा है रुद्रचंद के बाद उसका पुत्र लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था? लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा था। किसके बाद? रुद्रचंद के बाद। यह चंद राजवंश का 46 क्रम का राजा था। कौन से क्रम का राजा था? 46वां राजा था चंद राजवंश का, जो कि 1597 से 1621 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, चंद वंश का 46वां राजा 1597 से 1621 ईस्वी तक रुद्रचंद गद्दी पर लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा रहा या राजा बना रहा। ठीक है, उसके बाद जो है कौन से क्रम का राजा है? ये 46वें क्रम का राजा है लक्ष्मीचंद। ठीक है, लक्ष्मीचंद के बारे में यह कहा जाता है कि लक्ष्मीचंद, जैसे हम ये कहें कि चंद राजवंश की हमें जो लिस्ट है राजाओं की वो कितनी प्राप्त हुई है, तो मुख्य लिस्ट तो आज की डेट में जब हिस्ट्री कोई लिखता है तो अलग अलग लिस्ट जो बनती हैं वो मुख्य हमारे पास दो ही लिस्ट हैं। एक अल्मोड़ा से प्राप्त वंशावली है और एक सीरा से प्राप्त वंशावली है, जिसमें राजाओं की लिस्ट दी गई है और दोनों काफ़ी हद तक मैच करती हैं। ठीक है, जो आज ये इतिहास अलग अलग हो जाता ना, कोई सीरा वाली प्रति उठा दिया, कोई किसी ने अल्मोड़ा वाली प्रति उठा दी, तो थोड़ा बहुत राजाओं का क्रम भी आपने देखा होगा, कहीं पे अलग राजा लिखा होता है, कहीं अलग लिखा होता है। ठीक है, तो ये इस कारण से होता है, उनको मैच करना थोड़ा टफ होता है। ठीक है, तो जो अल्मोड़ा प्रति है, मतलब अल्मोड़ा से भी एक लिस्ट मिली है इन राजाओं की, चंदवंश के राजाओं की, एक सीरा से मिली है, सीरा डीडी हाट से मिली है। ठीक है, और वो लिस्ट ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से 100% मैच करती हैं, दोनों एक जैसी नहीं है, अलग अलग हैं। ठीक है, और कुछ ताम्रपत्रों में भी राजाओं के नाम मिलते हैं जिनसे हमें आइडिया लगाना पड़ता है कि ये उस लिस्ट से मैच करके कि ये वाला राजा रहा होगा करके। अब किसी जैसे लक्ष्मीचंद है, लक्ष्मीचंद का नाम कहीं पे लक्ष्मी चंद लिखा हुआ है, लक्ष्मी, ठीक है, कहीं पे लक्ष्मण ही लिख दिया, तो फिर किसी ताम्रपत्र में इस प्रकार से लिखा है तो आइडिया लगाना पड़ेगा उस लिस्ट से देखे कि इस प्रकार का राजा कौन है, वो तो लक्ष्मीचंद है। उसी को कहते होंगे आमतौर पे हमारी भाषा में ना, जब किसी का नाम इस प्रकार का होता है तो हमारी भाषा में हम लोग उसे शॉर्ट में कुछ नाम बोल देते हैं उसका। जैसे लक्ष्मीचंद है तो उसे लच्छू भी कह सकते हैं, लक्ष्मण भी कह सकते हैं, ठीक है, लच्छी भी कह सकते हैं, लच्छीमी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नाम होते हैं, कुछ सबके होते हैं। ठीक है, जैसे दीपक नाम का है तो दीपू फेमस हो जाता है, और कोई भी नाम का होता है तो शॉर्ट नाम होते हैं। इस प्रकार से इसके भी कुछ शॉर्ट नाम मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम मिलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लक्ष्मीचंद के जो नाम मिलते हैं वो 3 नाम मिलते हैं। सबसे पहले सीरा जो प्रति है, सीरा प्रति में इसका जो नाम मिलता है वह लक्ष्मीचंद मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? लक्ष्मीचंद। ठीक है, सीरा प्रति में इसका नाम लक्ष्मीचंद मिलता है। ठीक है,
सीरा से जो चंदों की वंशावली प्राप्त हुई है उसमें लक्ष्मी चंद को क्या कहा गया, लक्ष्मी चंद। और मूनाकोट में क्या मिलता है, मूनाकोट ताम्रपत्र, ये भी पिथौरागढ़ में है, सीरा भी पिथौरागढ़, मूनाकोट भी पिथौरागढ़। मूनाकोट में जो इसका नाम मिलता है वह मिलता है लक्ष्मण। क्या मिलता है दोस्तों, लक्ष्मण चंद, ठीक है, या लक्ष्मण, ठीक है। सीरा में लक्ष्मी चंद और मूनाकोट ताम्रपत्र में इसका नाम मिलता है लक्ष्मण चंद, ठीक। उसके बाद चंद राजवंश की एक और लिस्ट जहाँ पे बनी है वह बनी है मानोदय काव्य में, ठीक है। प्रति अगर बात करें तो अल्मोड़ा और सीरा ही है। मानोदय काव्य में भी चंद राजवंश के राजाओं का वर्णन किया गया है। क्यों, क्योंकि इस समय तक गढ़वाल के साथ संबंध स्थापित हो चुके थे, ठीक है, चाहे वो संबंध अच्छे थे या बुरे थे, क्योंकि कीर्ति चंद के समय से गढ़वाल और कुमाऊं के संबंध स्थापित हो चुके थे, चाहे वो शुरुआत में बुरे संबंध रहे हैं, बाद में अच्छे भी रहेंगे, ठीक है। कीर्ति चंद ने आक्रमण किया था अजयपाल पे, तो वहां से अब जब इस समय अगल बगल इस समय जब कुमाऊं में लक्ष्मीचंद शासक है तो गढ़वाल में जो होगा, तो गढ़वाल में भी इसने अगर कोई आक्रमण आदि किया है गढ़वाल पर, तो गढ़वाल वाले भी इसका वर्णन करेंगे अपनी किताबों में। तो वैसी एक किताब है मानोदय काव्य, ठीक है। इस समय गढ़वाल के राजा कौन हुआ करते थे, मानशाह, और मानशाह के दरबार में कवि भरत हुआ करते थे, जिन्होंने की मानोदय काव्य की रचना की है, और इन्होंने गढ़वाल पे आक्रमण किया था। तो जाहिर सी बात है मानोदय काव्य मानशाह के बारे में लिखी गई है। अब मानशाह पे अगर आक्रमण कर रहे हैं तो उस राजा का नाम भी उसमें जरूर होगा। तो वही किताब है मानोदय काव्य, जो कि कवि भरत ने लिखी है, और किसके बारे में लिखी गई है, मानशाह के बारे में। और लक्ष्मी चंद का वर्णन भी इस किताब में मिलता है, ठीक है। और इस किताब में लक्ष्मी चंद को लक्ष्मण कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, लक्ष्मण कहा गया है, ठीक है। तो ये 3 नाम मिलते हैं लक्ष्मी चंद के, ठीक है। मानोदय काव्य में क्यों जिक्र आया वो भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मानोदय काव्य मानशाह के बारे में लिखा गया है और मानशाह पर इसने आक्रमण किया है। तो जब मानशाह पर आक्रमण करता ये है तो जाहिर सी बात है कि इसका जिक्र उसमें आना ही था, ठीक है। तो क्या कहा गया है, देखो 3 नाम मिले हैं। सीरा प्रति में इसको कहा गया है, चंद राजवंश की जो सीरा प्रति प्राप्त हुई है उसमें इसको लक्ष्मी चंद कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों, लक्ष्मी चंद। मूनाकोट ताम्रपत्र में इसे लक्ष्मण चंद कहा गया है। क्या कहा गया है, लक्ष्मण चंद। और मानोदय काव्य में क्या कहा गया, इसे लक्ष्मण कहा गया है, ठीक है। तो ये हो गए इसके 3 नाम। उसके बाद इसके 22 बेटे थे, ठीक है। किसका पुत्र था लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद के बाद उसका पुत्र लक्ष्मीचंद, ठीक है। रुद्रचंद के बाद लक्ष्मीचंद उसका पुत्र था, जिसके ये 3 नाम मिलते हैं। इसके 22 बेटे थे। कितने बेटे थे लक्ष्मीचंद के, 22 बेटे थे। और इसके समकालीन गढ़वाल के जो राजा थे वह थे, गढ़वाल के राजा कौन थे, मानशाह थे। कौन थे दोस्तों, मानशाह। ज्यादा बड़ा ना बना के से, ठीक है। ये हो गया गढ़वाल और यहाँ के राजा हो गए मानशाह, ठीक है। और यहाँ हो गया लक्ष्मीचंद कुमाऊं में, ठीक। ये हो गया लक्ष्मीचंद कुमाऊं में, गढ़वाल के राजा मानशाह हो गए, ठीक, ठीक है। तो लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर क्या किया था, गढ़वाल के राजा इसके समकालीन मानशाह थे और इसने गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था, 8 बार आक्रमण किया था। और यह है लक्ष्मीचंद का चरित्र है। लक्ष्मीचंद का चरित्र आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। पहला आक्रमण किया, फिर मार खाई, फिर वापस आ गया। दूसरा आक्रमण किया, फिर मार खाई, फिर वापस आ गया। तीसरा आक्रमण किया, फिर मार खाई, फिर वापस आ गया। चौथा फिर मार खाई, हर बार मार खा रहा आ रहा है। हुआ क्या कि जो मानशाह थे वो बहुत ताकतवर राजा थे, बहुत शौर्यवान थे। इतना सोना इनके पास होता था, इनके बारे में तो ये कहते हैं कि सोने के बर्तनों में ही खाते थे ये, ठीक है। सोने से ही बात करते थे, मतलब सोने में ही बात करते थे। इतने अमीर धनवान, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती थी। लक्ष्मीचंद बेचारा वैसे ही था, ठीक है। वो भी लेकिन बार बार कोशिश करता रहा कि मैं किसी भी तरह से गढ़वाल को जीतूं। ये कोशिश जिस प्रकार की कोशिश लक्ष्मीचंद ने की, शुरुआत के 7 आक्रमण हार जाता है, हर बार पिट के वापस आता है, हर बार इसकी बेइज्जती होती है। कितनी बेइज्जती हुई होगी लक्ष्मीचंद की, 7 बार ये युद्ध हारा। 8वें बार में फाइनली इसने मानशाह को युद्ध में हरा दिया था। 8वें आक्रमण में 8 बार आक्रमण किया, बताओ। 8वें बार में इसको क्या मिली थी, सफलता मिली थी। यह चरित्र जो लक्ष्मीचंद का, यह चरित्र हम लोगों का भी हो जाता है तब जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं। एक बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, दोबारा करनी पड़ती है, बेइज्जती होती है, बेइज्जती तो होगी, ठीक है। लेकिन वो इतनी जिसमें ये सहनशीलता हो गई कि हम अपनी बेइज्जती सह लें,
तो बेइज्जती क्या है? ये बेइज्जती कुछ नहीं है। बेइज्जती देखो, हम कहें ना, अगर बेइज्जती हो रही है तो बेइज्जत हर इंसान है। कोई इंसान ऐसा हो नहीं सकता है कि जिसकी बेइज्जती ना हो। कहीं ना कहीं हर किसी का माइनस पॉइंट होता है, और माइनस पॉइंट को हम क्या मानते हैं? बेइज्जती, जबकि उसे नहीं मानना चाहिए। इंसान अगर प्रयास कर रहा है तो वो बेइज्जती नहीं है, ठीक है। प्रयास कर रहा है, असफलता कहाँ? वो तो असफलता है, और असफलता ही सफलता की क्या होती है? कुंजी होती है, ठीक है। तो असफलता मिलते रहेगी। एक एग्जाम नहीं निकलेगा, दूसरा नहीं निकला, तीसरा। बेइज्जती, अगर तुम्हें लग रहा है कि बेइज्जती हो रही है, होने तो लगे रहो, ठीक है। लक्ष्मी चंद बन जाओ जी, सीधी सी बात है। अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में तो ये अमूमन होता है, और यहाँ पे इतना अच्छा कैरेक्टर लक्ष्मी चंद का दिया हुआ है, ठीक है, कि 8 बार आक्रमण किया, 8वें बार में इसे सफलता मिली थी। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, ठीक है। लगे रहो और बन जाओ लक्ष्मी चंद तब तक जब तक कि एग्जाम है। ये मानसा हमारे लिए किसका प्रतीक है? एग्जाम का प्रतीक है। जब तक कोई एग्जाम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे 7 असफलताएं मिले, 8 मिले। असफलताओं से कोई मतलब नहीं है। हमारा प्रयत्न क्या रहना चाहिए? जारी रहना चाहिए। प्रयत्न जारी रहेगा तो सफलता अपने आप ही मिलेगी। अगर प्रयत्न छोड़ दोगे तो फिर सफलता कहाँ से मिलेगी? फिर तो असफलता ही मिलनी है। मतलब सफलता मतलब ये नहीं है कि कोई एग्जाम निकालना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं सफलता जो जिक्र कर रहा हूँ वो एग्जाम का ही कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एग्जाम निकाल दिया, आप नौकरी पे लगोगे तब भी आप सफल नहीं हो, लेकिन यहाँ पर उस सफलता का मतलब मैं केवल एग्जाम निकालने की बात कर रहा हूँ। मेरे लिए वो सफल हो जाएगा अगर कोई एग्जाम निकाल दे तो, ठीक है। तो उसके बाद भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज हैं, जरूरी नहीं है कि एग्जाम निकाल के हम लोग सफल हो गए, ठीक है। तो चलिए, लास्ट में इसने अपना एग्जाम निकाल ही दिया 8वें बार में, और इसने मानसा को युद्ध में क्या कर दिया था? हरा दिया था, बार बार आक्रमण करके, ठीक है। जो 8वें आक्रमण का नेतृत्व करता था वो था इसका सेनापति गैड़ा, ठीक है। गैड़ा कहते हैं, गैड़ा इसका सेनापति था, जिसने कि 8वें आक्रमण का नेतृत्व किया था, ठीक है, और जीत गया था, ठीक है। जिताने वाला यही था गैड़ा, जिसने कि 8वें आक्रमण में कौन था? इसका सेनापति कौन था? मानसा का सेनापति जो था वो खतड़ुआ था। जब भी ये जाते थे, खतड़ुआ कहते हैं लेकिन उसका नाम था खतर सिंह, ठीक है। खतर सिंह उसका नाम था। खतर सिंह जो था, जब भी लक्ष्मीचंद गढ़वाल पर आक्रमण करता था, मानसा पर, हर बार खतर सिंह आगे आ जाता था, और खतर सिंह को हराना क्या हो जाता था? टफ हो जाता था, ठीक है। और जो गैड़ा है, गैड़ा ने क्या किया? 8वें जो आक्रमण की कमान अपने हाथ में ली, और फाइनली जो है खतर सिंह को युद्ध में क्या कर दिया था? हरा दिया, और खतर सिंह की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो तब से लेके आज तक भी चंद राजवंश में कि मानसा को हरा दिया। मानसा जैसे राजा को जब किसी लक्ष्मीचंद ने हरा रखा है, लक्ष्मीचंद जैसे राजा ने, तो किस प्रकार की खुशी रही होगी, ठीक है। वो खुशी कुछ ज्यादा होती है। जब बार बार जिंदगी में खुशियां आती है, रोज रोज खीर आदमी खाएगा तो खीर का जो टेस्ट होता है ना, वो उतना ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। अगर हाँ, रोज करेले की सब्जी मिले, रोज तीखा मिले, रोज वो मिले, उसके बाद एक दिन अचानक से खीर मिले, तो उसका स्वाद जो होता है, उसका जश्न, उसकी जो खुशी होती है वो लाजवाब होती है। रोज खीर खाओगे तो फिर कहाँ खुशी होती है। अगर रोज कड़वा खा रहे हो, एक दिन अचानक से आपको खीर मिलेगी तो उसका स्वाद ही कुछ और होगा, ठीक है, वो खुशी कुछ और होगी, ठीक है। तो ये बेचारा रोज कड़वा खा खा के लास्ट में क्या किया? मीठा मिला, तो इसके जश्न मनाना था। इसने जश्न किया, इसने तो पूरा मतलब दुनिया में अल्लाह काट देना था जी, क्योंकि वो 8 बार आक्रमण करके जीता है। तो पूरा जश्न ऐसा मनाया इसने, इन्होंने, कि होता क्या था ना, पहले से जब खतड़ुआ को मारा है, तो सबसे बड़ी बात यह कि खतड़ुआ को इन्होंने मारा। तो पहले से क्या होता था, जैसे युद्ध का ग्राउंड है, युद्ध का ग्राउंड मतलब पहाड़ी क्षेत्र की बात चल रही है। उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र, कुमाऊं भी पहाड़ी क्षेत्र में, गढ़वाल भी पहाड़ी क्षेत्र। तो भैया क्यों नाम ऐसे पर्वत बना दे, पहाड़ी जैसे बना दे। ये अल्मोड़ा हो गया, और ये युद्ध का ग्राउंड हो गया। जब भी ये अल्मोड़ा आता था ना, लक्ष्मीचंद युद्ध हार के जब भी अल्मोड़ा आता था, सबको पता है युद्ध हार गया ये, अब इसने अल्मोड़ा आना है, सबको पता है, ठीक है। तो लोग इतना ध्यान भी नहीं देते थे इसकी ओर कि हारना ही है इसने, ऐसे इसने अपनी छवि बना ली थी। एक बार तो होता क्या है कि ये युद्ध के मैदान से हार कर आता है, ठीक है, हार जाता है, तो इसको शर्म लगती है कि मैं कैसे जाऊं अब, ठीक है। जैसे कि सेम वही बात हो रही है एग्जाम हॉल में, अरे यार रिजल्ट आज खराब हो गया, 2 दिन तक कैसे चेहरा दिखाऊं, वही वाला सीन होता है। आज का रिजल्ट यार ये वाला एग्जाम भी नहीं निकला, 2 दिन तक मैं कैसे चेहरा दिखाऊं, या लोगों को कैसे चेहरा दिखाऊं। तो इस प्रकार की फीलिंग इसके मन में भी आई थी। थोड़ी बहुत निगेटिविटी तो होगी जब इतनी बार युद्ध हार रहा है, तो इसके मन में भी निगेटिविटी आई। और इसने क्या कहा कि इस बार मैं ऐसे मतलब सबके सामने नहीं जाऊँगा, मुँह ढककर ही जाऊँगा। तब तो सैनिकों से कहा, सैनिकों ने क्या किया, कुछ जो मेन इसके खास आदमी थे उन्होंने क्या किया, इसको एक टोकरे में बंद कर दिया, और टोकरे के ऊपर से पत्तियां रख दी, और उनसे ये कहा गया कि इसको तुमने कहाँ छोड़ना है, पालकी जैसी बना के उनसे ये कहा, अपने सेना से ये कहा कि तुम्हें ये जो फल हैं, ये फल जो है बिना कुछ छुए हुए तुम्हें ये कहाँ पहुँचाने हैं, अल्मोड़ा पहुँचाने हैं। युद्ध हार के आ रहा था, अल्मोड़ा आना था, ठीक है, लोगों को मुँह दिखाना नहीं चाह रहा था। तो उसके बाद जो है
जो भी लोग इसको लेके आ रहे थे, वो लोग रास्ते में जब भी विश्राम करते थे, कहते थे वो भी युद्ध से ही आ रहे थे, वो लोग इसको तमाम प्रकार की गालियां देते थे। लक्ष्मीचंद वहां से कान से सुन रहा होता था अंदर से, इतनी गालियां, इतना मतलब इतनी बार युद्ध किया होगा। तो जो इंसान असफल होता है ना, उसको तमाम प्रकार की गालियां पड़ती हैं, ठीक है। लोग तमाम प्रकार का भला बुरा कहते हैं, चलो गालियां तो ना पड़े, लेकिन उसको तमाम प्रकार का भला बुरा कहता है। वो लोग तो एक तो मतलब इसने जनता पे बहुत सारे कर लगाए हुए थे, जनता इससे वैसी परेशान रहती थी। ऊपर से इसने क्या किया कि जो वो है कि जनता का सुन भी लूं, जनता किस प्रकार से मेरे प्रति व्यवहार करती है, सुन ले भाई, ठीक है। ले आया, वो टोकरी में ला रहे हैं, जहां पे विश्राम कर रहे हैं वहीं पे गाली बक रहे हैं, वहीं पे गाली बक रहा है, हमारा राजा ये है, ठीक है। तो इतनी सारी, लक्ष्मीचंद खुद अंदर से सुन के परेशान हो रहा होगा। जब वो आया तब उसे लगा रहे यार ये तो मैं बहुत बुरा कर रहा हूँ भाई, ठीक है। और तो उसे पश्चाताप हुआ, ठीक है। तो कुछ सुधार करने शुरू किए उसने, ठीक है। तो उसके बाद जब 8वें युद्ध में वो जीता था, ये युद्ध का ग्राउंड हो गया, ये अल्मोड़ा हो गया। तो पहले से जो खबर होती थी ना, आज की डेट में हम व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया या आदि मोबाइल के द्वारा खबर जो होती है, अमेरिका की खबर जी 1 सेकंड में हमारे पास पहुंच जा रही है। अमेरिका में क्या हो रहा है, अन्य देशों में क्या हो रहा है, उस समय ऐसे खबर के कोई सोर्सेज नहीं होते थे। इस समय आवाज़ लगाई जाती थी। पर्वतीय क्षेत्रों में खबर कैसे जाती थी, जैसे युद्ध के मैदान में युद्ध हार गया, कोई युद्ध हार गया तो यहाँ जाती थी खबर, हाँ भैया युद्ध हार गया है, तो यहाँ खबर गई, तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आग जलाएंगे। पहले से सूचना ऐसे ही पहुंचती थी, ये लोग यहाँ आग जलाएंगे और इनको पता है, इनकी ड्यूटी है कि ये इधर आग जलेगा तो इधर वालों, इधर भी एक वो क्या होते हैं, जैसे आर्मी वालों के बने होते ना बैरक जो बने होते हैं, उसी प्रकार के इनके हर पहाड़ी के टॉप में क्या बने होते थे, बैरक बने होते थे। तो ऐसे बैरक जैसे बन रखे हैं भैया हर जगह पे, ये हर पहाड़ी के टॉप में। तो इस जब युद्ध का मैदान ये है, तो इसके सामने वाली जो पहाड़ी है, उस बैरक में से सूचना पहुंचाई गई कि लक्ष्मीचंद जीत गया है। जब हार गया होती तो हारने की सूचना पहुंच जाती थी पहले ही, आज जीत गया है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आग जलाया। खतर सिंह मारा गया है, खतड़ुआ मारा गया है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आग जलाई। यहाँ से सूचना पहुंची लक्ष्मीचंद युद्ध जीत चुके हैं और खतर सिंह युद्ध में मारा गया है। अरे इन्होंने देखा मारा गया है, ये वाली पहाड़ी पे जो लोग, तो उनका मारा गया है लक्ष्मी खतड़ुआ। उन्होंने क्या किया, फिर ये सूचना जल्द से जल्द आगे पहुंचानी। और वो लोग क्या हुए, जश्न के मारे मतलब डांस वहीं करने लगे थे, नाचने लगे जी। आग लगाई, आग लगा के ये लोग इधर को देखेंगे, अरे यार वहां आग लग गई है, अब कोई सूचना आने वाली है, लगाओ कान, ऐसे कान लगाएंगे। सोचेंगे उधर से, अरे यार उधर से आवाज आ रही है उस पहाड़ी से, क्या कह रहे, अरे लक्ष्मीचंद जीत गया है, लक्ष्मीचंद जीत गया, खतड़ुआ मारा गया, ऐसे कहेंगे वो वहां से। लक्ष्मीचंद जीत गया, खतड़ुआ मारा गया, और जश्न मनाओ, ऐसे इस प्रकार का जश्न मनाते थे। उधर बताओ, फिर उधर बताओ, आग लगाओ। और आग के चारों ओर क्या करते थे, वो डांस करने लग जाते थे, ठीक है। तो अगले फिर उधर बताते थे लक्ष्मीचंद जीत गया है, खतड़ुआ मारा गया है, वो भी सुनते थे वहां से। फिर वो ऐसे ऐसे करके खबर जो होती थी, आग लगा के सूचना पहुंचाते थे। ऐसे ही आग लगाई, उधर वाले देखेंगे आग लग गई है, मतलब एक प्रकार का हुटर बज गया जी, सायरन बज गया, इधर देखो करके, ठीक है। तो जैसे आग लगेगी, इधर पहाड़ी वाला उधर देखेगा, ठीक है। तो ऐसे करके जब सूचना पहुंची, तो तब से वो खतर सिंह के मारे जाने पे ना एक खतड़ुआ त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। वह ये खतर सिंह का ही प्रतीक है वह त्योहार, कि जब खतर सिंह मारा गया था तो लोगों ने क्या किया था, चंद राजवंश वालों ने खूब जश्न मनाया था। और वो जश्न इतना ज्यादा मनाया था, इस प्रकार से जश्न मनाया था, आग जलाया। आज भी हम खतड़ुआ जब मनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, आग लगाते हैं, आग के चारों ओर क्या करते हैं, डांस करते हैं, ठीक है। आज बेशक लोगों को पता ना हो कि ये डांस क्यों कर रहे, क्या कर रहे हो, एक मतलब चली आ रही प्रथा है, लेकिन हाँ जो जानकार है उन्हें आज भी पता है कि ये खतड़ुआ मारा गया था इस प्रकार का, ठीक है। वो आज भी ये कहानी बता देंगे आपको। तो खतड़ुआ के मारे जाने पे उन्होंने आग लगाया था, इसीलिए आज भी खतड़ुआ जब मनाते हैं, ठीक है, सितंबर मध्य में जब खतड़ुआ मनाया जाता है, तो चारों क्या किया जाता है, आग लगाया जाता है, आग के चारों ओर क्या किया जाता है, डांस किया जाता है। ये प्रथा यहाँ से चली आई खतड़ुआ त्योहार मनाने की, ठीक है। पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में ककड़ी भी चोरी जाती है इस दिन। हमारे यहाँ क्षेत्रों में मतलब ककड़ी चोरना इस दिन पवित्र माना जाता है। कहते हैं अगर कोई किसी की ककड़ी भी चोरोगे, तब भी अगर वो गाली भी दे दे तो गाली ना लगती थी। ऐसा कुछ हमारे इधर भी चलता था कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है। और ये जो ये वाला है, ये खतड़ुआ मारा गया करके जश्न मनाया, ये सितंबर मध्य में यह त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद खतड़ुआ भी मारा गया जी, 8वें आक्रमण में जीत भी गया जी, ठीक है। और ठीक है, और वो गाली आली भी पड़ गई थी, ठीक है, वो भी हो गया। 8 बार आक्रमण किया जी, ठीक है। गैड़ा था जी इसका नेतृत्व करता, ठीक है। लक्ष्मीचंद का नेतृत्व करता कौन था, गैड़ा, ठीक। उसके बाद जब ये लक्ष्मीचंद 7 बार आक्रमण किया, बेचारा हार जाता था, लोगों ने इसके किले का नाम ही श्यालबुंगा रख दिया था, ठीक है। श्यालबुंगा, श्याल का बुंगा है ये, ठीक है।
श्यालबुंगा माने श्याल जो होता है बार बार, जैसे कोई शेर खा रहा होगा कहीं पे, कोई अच्छा खासा खा रहा होगा तो श्याल उस पर बार बार नजर लगाएगा, मैं भी खा लूँ करके इंतजार करेगा कब जो मैं इस पे झपटूँ। तो वैसे झपट बार बार ये झपट जाता था बार बार। ये हर बार क्या होता था, शेर जब शेर के सामने खाएगा तो भैया शेर का खाना खाएगा तो शेर तो झपट जाएगा भाई, हारेगा या हारेगा वापस आएगा, लेकिन प्रयत्न करते रहेगा। उसी प्रकार का प्रयत्न था, लोगों ने इसके किले का नाम ही श्यालबुंगा रख दिया जी। ठीक है, लक्ष्मीचंद के किले का नाम क्या था, श्यालबुंगा था। ठीक है, ठीक। 8वें आक्रमण का नेतृत्व किसके हाथों में था, गैडा के हाथों में था। यह गढ़वाल पर तो बार बार आक्रमण करता था। ठीक है, इसके समकालीन दिल्ली में जो मुगल बादशाह था उसका नाम था, ठीक है, दिल्ली कहता हूँ, मुगल बादशाह भी कहीं भी आगरा रहे, मैं सीधा सिंपल भाषा में बोल देता हूँ, कभी आगरा रहते थे, कभी कहाँ रहते थे, ठीक है, कभी लाहौर भी रहे हैं राजा, कभी कौन कहाँ रहे हैं, क्या रहे हैं, मैं सिंपल भाषा, हमारा कहने का मतलब यह है कि मुगल राजा, अगर हम दिल्ली कहते तो सीधा सीधा मुगल राजा। इसके समकालीन दिल्ली यानी मुगल राजा जो था वह जहांगीर था। कौन था, जहांगीर। और ये जहांगीर का मित्र भी था लक्ष्मीचंद, जहांगीर से मिलने के लिए भी गया था, जहांगीर के दरबार में गया था। जहांगीर ने इस चीज़ का जिक्र भी किया है कि एक पहाड़ी राजा मेरे वास्ते मिलने आया था, अपनी जो उसने आत्मकथा लिखी थी तुजू के जहांगीरी, ठीक है, उसमें इस चीज़ का जिक्र किया कि एक पहाड़ी राजा मेरे वास्ते मिलने आया था, मेरे वास्ते बहुत सारे गिफ्ट लाया था, ठीक है, और गिफ्ट लाया था बाज, हिरण, ठीक है, घोड़े, तलवार, मेरे लिए गिफ्ट लाया था, बहुत सारे गिफ्ट लेके गया था। और उसके यहाँ पे सोने की खान भी बताई जाती है। अब सोने की खान तो क्या होगी, सारा जो ये एक्चुअल में हुआ क्या था कि मानसा जो है, मानसा ने तिब्बत पर आक्रमण किया था, ये तिब्बत से 1000 सोने के कलश लेके आए, लक्ष्मीचंद ने वो सोना सब इकट्ठे इनसे प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो उसके इलाके में सोने की खान बताई जाती है, जहांगीर ने ऐसा जिक्र किया है, बहुत धनी राजा है, बहुत सेठ राजा है वो, ठीक है, ऐसा जहांगीर ने इसके बारे में जिक्र किया है। ये जहांगीर से मिलने भी गया था, जहांगीर से इसकी क्या हुई थी, मुलाकात भी हुई थी। ठीक है, तो दिल्ली ये गढ़वाल पर तो बार बार आक्रमण करता था, लेकिन जब दिल्ली के शासकों के सामने बात आती थी इसके, उनके सामने ये क्या होता था, बिल्ली बन जाता था, भीगी बिल्ली बन के रह जाता था। लोगों ने इसका नाम रख दिया लखुली बिराली। लोग इसको क्या कहते थे, किले का नाम रखा श्यालबुंगा और इसका नाम रख दिया लखुली बिराली। इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है, मतलब यही बेइज्जती होनी है जब इंसान जो होता है असफल होता है। ठीक है, यही ताने सुनने को मिलते हैं जब इंसान क्या होता है, असफल होता है। देखो असफल था, श्यालबुंगा भी रख दिया, लखुली बिराली भी कह दिया। ठीक है, लोग कहते रहे, लेकिन इसने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा, कहने दो मैं फिर आक्रमण करूंगा, कहने दो मैं फिर आक्रमण करूंगा, जीत के रहूंगा। ठीक है, बस यही चीज तो करनी है यहाँ। ये चरित्र याद कर लो इसका कि जो भी हो लास्ट में, ठीक है, कितना अच्छा कह रहे हैं, फिर देखो कितना अच्छा कह रहे हैं लोग इसके बारे में। सोने की खान बताई जाती है, सबसे धनी राजा है। ठीक है, ये शब्द तब कहे गए जब ये क्या हो गया है, सफल हो गया। अगर ये असफल होता तब कहते इसके बारे में, तब कहते क्या क्या कहता जहांगीर, वो आपको पता ही है। ठीक है, तो उसके बाद जो है लखुली बिराली इसका नाम रख दिया था क्योंकि ये बार बार आक्रमण कर देता था। ठीक है, गढ़वाल पे ये क्या करता था, बार बार आक्रमण करता था और दिल्ली के शासकों के सामने ये भीगी बिल्ली बनकर रहता था। इसने कुछ कार्य भी किए हैं। ठीक है, नंबर 1, 1602 ईस्वी में, ठीक है, 1602 ईस्वी में जो बागेश्वर के बागनाथ मंदिर है, बहुत प्राचीन मान्यता है बागनाथ जी की। ठीक है, बागनाथ मंदिर का इसने क्या कराया था, जीर्णोद्धार कराया। देखो बागेश्वर में 2 मंदिर हैं, एक बैजनाथ अलग है, बागनाथ अलग है। ठीक है, प्रॉपर जो बागेश्वर है ना, जहाँ पे जो बागेश्वर शहर है, ठीक है, वो है 2 नदियों के संगम पे है, गोमती और किसके, सरयू के संगम पे है। और गोमती और सरयू जहाँ संगम होता है वहीं पे बागनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जो बैजनाथ का मंदिर है वह गोमती नदी के किनारे, जहाँ से गोमती बागेश्वर से पहले 15-16 किलोमीटर पहले, ठीक है, बैजनाथ जगह पड़ती है, वो केवल गोमती नदी के तट पर है। ठीक है, बैजनाथ, तो बैजनाथ और बागनाथ 2 अलग अलग मंदिर हैं ये। ठीक है, तो बागनाथ मंदिर का इसने 1602 में क्या कराया था, जीर्णोद्धार कराया था। किसने कराया था, लक्ष्मीचंद ने। लक्ष्मीचंद के बारे में यह कहा जाता है कि लक्ष्मीचंद एक बहुत बड़ा निर्माता भी था, बड़े बड़े बागों का इसने निर्माण कराया था। ठीक है, अल्मोड़ा में तो इसने जैसे नरसिंहबाड़ी में बनाया था, पांडे खोली में इसने बाग का निर्माण किया था, कपीना में इसने बाग का निर्माण किया था। ठीक है, चंदकाल में कपीना में बाग हुआ करता था, वो लक्ष्मीचंद ने ही बनाया था कपीना में। ठीक है, नरसिंहबाड़ी में बनाया था, पांडुखोला में बनाया था, तो बागों का निर्माता भी यही है, बगीचे बनाए थे इसने, बड़े बड़े निर्माता था ये। ठीक है, कहते हैं कि जब ये अत्याचार करता था लोगों पे तो इसने बहुत सारे कर लोगों पे लगा दिए थे। ठीक है, इसके करों के भय के मारे लोग जो है छतों में खेती करना प्रारंभ कर दिए कि खेतों में तो उनका टैक्स लग जाना है, इतना टैक्स लेना है इसने कि उनको टैक्स चुकाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो लोगों ने खेतों में
खेती करना ही छोड़ दिया, लोग अपने छतों में बो रहे छिप छिप कर। इस प्रकार से इसने जनता को क्या किया था, परेशान किया हुआ था। ठीक है, इसी के ताम्रपत्र में, लक्ष्मीचंद के ताम्रपत्र में सबसे पहले बेगार शब्द का प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो लक्ष्मीचंद के काल में ही बेगार प्रथा प्रचलित थी। मतलब ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आए कि चंद राजवंश में किस राजा के काल में बेगार प्रथा, कुली बेगार प्रथा थी या बेगार प्रथा प्रचलित थी, वह लक्ष्मीचंद के काल में ही प्रचलित थी। ठीक है, बेगार प्रथा किसके काल में प्रचलित थी, लक्ष्मीचंद के काल में ही प्रचलित थी। ठीक ठीक, लक्ष्मीचंद ने अपने जो कर्मचारी हैं उसके 3 भागों में अपने राज्य कर्मचारियों को बांटा था। ठीक है, लक्ष्मीचंद ने अपने राज्य कर्मचारियों को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। दोस्तों कितने भागों में बांटा था, 3। नंबर 1 सबसे ऊपर जो होते थे, ठीक, लक्ष्मीचंद के जो कर्मचारी थे उनको 3 भागों में बांटा था। नंबर 1 होता था सरदार। ठीक है, लक्ष्मीचंद ने राज्य कर्मचारियों को 3 भागों में बांटा, ऐसा पॉइंट बना सकते हो आप। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं ये पॉइंट भी बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक, तो सरदार परगने का शासक होता था। किसका शासक होता था, परगने का। पहला होता था सरदार जो कि परगने का शासक होता था। ठीक है, दूसरा होता था फौजदार। 3 भागों में बांटा था, सरदार, फौजदार। फौजदार जो होते थे वो सेना का मुखिया होता था, सेना का शासक होता था फौजदार। ठीक है, तीसरा जो होता था वो होता था नेगी। नेगी जो होते थे वो छोटे राज्य कर्मचारी होते थे, छोटे कर्मचारी जो होते थे वो नेगी होते थे। ठीक है, 3 भागों में इसने अपने कर्मचारियों को बांटा था। ठीक है, तो ये हो गया लक्ष्मीचंद के बारे में कुछ तथ्य है। ठीक है, लक्ष्मीचंद का एक एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो बड़ा भाई था, जब भी कोई राजा की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा गद्दी पर बैठता है। ये राजतंत्र का नियम था। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि बड़ा बेटा जो था वो शक्ति गुसाई था, लक्ष्मीचंद छोटा बेटा था। ठीक है, लेकिन लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा, ऐसा क्या कारण था। ठीक है, ऐसा क्या कारण रहा कि लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा, बड़ा भाई शक्ति गुसाई गद्दी पर नहीं बैठ पाया था। इस चीज का जो हम जिक्र करेंगे वो आगे करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में शक्ति गुसाई के बारे में हम पढ़ेंगे और लक्ष्मीचंद के भी कुछ पॉइंट बचे होंगे, उनका भी जिक्र हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार, जय हिंद।